नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर जो रुख निकल कर सामने आ रहा है टर्की, अजरबैजान और चाइना को लेकर। इसी के साथ साथ जो बलूचिस्तान ने खुद को रिपब्लिक घोषित कर दिया है और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान के आंसू निकलना शुरू हो चुके हैं कि इतने आंसू आ चुके हैं कि अगर झेलम और चिनाब के वहाँ पर खड़े हो जाएं तो शायद वही भर जाए आंसू ही आंसू से। तो कार्तिक, ये जो 3 देशों के प्रति भारतीय जनता का जो रुख निकल कर आ रहा है, जो आक्रोश निकल कर आ रहा है, ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं? भारत की जनता है ना, तो फिर भारत की जनता का जो रुख निकल कर आ रहा है वो रुख ये है कि जैसे कि सबको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान 2 देश है। आर्मेनिया क्रिश्चियन देश है और अजरबैजान एक इस्लामिक देश है। इन दोनों के लफड़े चलते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है। तो भारत जो है हथियार बेचता है, मिली पिनाका मिसाइल और अलग अलग चीज़ों के हथियार बेचता है, वो बेचता है आर्मेनिया को। तो उसको अजरबैजान को दिक्कत होती है और फिर क्योंकि अजरबैजान को पता है तो अजरबैजान ने आकलन लगाया कि उसका एक और देश है इस्लामिक देश पाकिस्तान, उसको क्या क्या तकलीफ हुई होगी जब भारत ने उसके ऊपर हमला किया था। लेकिन फिर आ जाता है टर्की के अंदर आपको पता है कि टर्की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान का साथ देता रहा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो वेरियस मुद्दे हो, क्योंकि टर्की को इस्लामिक देशों के अंदर एक दादा बनना है। चाइना को अपना टीन का डब्बा पाकिस्तान जैसे देशों को बेचना है, उसका प्रचार करना है। हालांकि वो टीन का डब्बा जो उसका प्रचार एकदम फ्लॉप हो चुका है। भारत का आकाश तीर और S-400 दुनिया के नज़रों में आ चुका है, चर्चा में आ चुका है। तो अब सीन ये है कि जब भारत की जनता को पता चला, जब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि टर्की से ड्रोन भेजे जा रहे थे, अजरबैजान इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना के वो कहते हैं HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इन चीज़ों का जब पता चला भारत की जनता को, तो भारत की जनता को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई टर्की से। और टर्की से भारत की जनता के कई रिश्ते हैं, जैसे कि भारत की जो जनता है वो वहाँ पर जाती है एज अ टूरिस्ट जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से जो मिलियनर्स है बिलियनर्स है वहाँ पर जाकर शादियाँ करते हैं, प्लान करते हैं, इवेंट प्लान करते हैं और टर्की को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इनफैक्ट जब टर्की में भूकंप भी आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था। तो भारतीय जनता का एक वो भी था कि हमने आप लोग सहानुभूति देखते हुए हमने यहाँ पर आपको मेडिसिन, फूड सप्लाई, NDRF की टीम, सब लोग वहाँ पर गए थे टू हेल्प टर्की पीपल की, टर्की की पॉपुलेशन के लिए, हम टर्की के लोगों के लिए हेल्प आउट कर सकें। और बदले में वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे थे कि इसी भारत की जनता के ऊपर आप जाके ड्रोन गिराइए। तो एक तरीके से ये जब चीज़ें सामने आई भारत की जनता के सामने, तो भारत की जनता ने अब प्रण ले लिया है कि बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान एंड बॉयकॉट चाइना तो पहले से था ही। अब जिस तरीके से बॉयकॉट चाइना, आप जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर कितने ज़्यादा लोगों ने, कितनी अच्छे तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं नहीं चाहूँगा कि उतनी अच्छी तरीके से करें और ज़्यादा जोर से इस बॉयकॉट टर्की को एक्सेप्ट किया जाए। आज सबके पास कहीं ना कहीं चाइना का मेड इन चाइना मोबाइल फ़ोन है और सरकार उसको बिक रही है। अब सीन ऐसा है कि आप भी तो आईफोन चलाते हैं, वो भी तो मेड इन चाइना ही। नहीं, मेरा वाला मेड इन दुबई वाला है। अच्छा, आपका दुबई वाला है मेरा। दुबई में कब से मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, ये झूठ पकड़ा गया है ऑन कैमरा इनका कि इनका मेड इन चाइना वाला है। दुबई से आया है वो, लेकिन वो ये है। पहली बात तो मेरे पास सैमसंग है, ठीक है। तो सीन यही सब है। और अब भारत की जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार, आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भारत सरकार खुली तरीके से टर्की के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रही है, उनको बुला रही है, डांट रही है, कर रही है और टर्की को डायरेक्ट तरीके से बता रही है। लेकिन ये सब चीज़ें और ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो भारत सरकार को कुछ नहीं करना है। भारत के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को ना RSS को कन्वे कर देना मैसेज, विश्व हिंदू परिषद को कन्वे कर देना मैसेज और उनको कह देना है कि आप अब ग्राउंड पर जाइए, व्यापार मंडल के लोगों को और अलग अलग जो लोग हैं आपसे जुड़े भी जितने भी ग्राउंड पर लोग हैं, इन सबको मैसेज क्यूरेट कर दीजिए और उनको कह दीजिए कि आप अब प्रॉपर तरीके से टर्की से बनी हुई हर चीज़ का बॉयकॉट कीजिए। अब देखने को भी यही मिल रहा है, महाराष्ट्र से कई व्यापारी इस चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं। उदयपुर से खूब सारे मार्बल एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं जो टर्की के साथ बहुत बड़ा मार्बल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उन्होंने भी प्रण ले लिया कि अब हम टर्की के साथ ये मार्बल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से टर्की को नुकसान पहुँचाना चाहिए और ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब इस बीच अपन क्योंकि बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तान से अपन आर्मेनिया और टर्की यहाँ पर घूम कर आ गए, अजरबैजान चले गए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नया देश बन रहा है, बलूचिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन रहा है। तो उस पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान पे बेसिक सा पॉइंट ये है कि भारतीय उन्होंने UN और भारत से गुहार लगाई है कि नाउ वी आर द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एंड वी अर्ज यू टू रिकॉग्नाइज अस एज द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। रिपब्लिक वो देश होता है जहाँ पर उसका जो सॉवरेन, जो सुप्रीम लीडर होता है वो या तो इलेक्टेड होता है या फिर इलेक्टेड होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे इंडिया के अंदर जो द्रौपदी मुर्मू है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? पहले तो पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं MPs और MLAs को और फिर वो
वही MPs और MLAs इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे सॉवरेन है, इसलिए हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आपके पासपोर्ट पे भी देखा होगा आपने, अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। यहाँ पे जो बाजू में एक देश है ना भिखारी देश, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो भी खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। रिपब्लिक के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ का एक भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 5 साल तक पूरे नहीं कर पाया, अपना एक टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। आज़ाद हुए बराबर साल से भारत और हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया गया था भारत द्वारा, और भारत आज़ाद हुआ था, दोनों का सेम ही है। तो दोनों मतलब पाकिस्तान में एक भी वो टेन्योर पूरा नहीं किया है। लेकिन खैर ये दूसरी बातें हैं। अगर हम सीरियस बात पर आ जाते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, तो वो यही है कि जल्द बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, और जो ये 40-50% हिस्सा ऑफ पाकिस्तान है ना, वो अलग हो जाएगा। और बलूचिस्तान अब देखना ये है कि क्या जो बलूचिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसीज़ हैं, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या वो चेंज आउट होती हैं? क्या हम हमारी पॉलिसीज़ के अंदर इसको मेंशन करते हैं कि दैट वी सपोर्ट द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, दैट वी आर इन सपोर्ट? देखिए, अंडर द टेबल पैसा जा रहा है, हथियार जा रहे हैं, इंटेलिजेंस जा रही है, वो बातें अलग हैं। उनको क्लेम आउट करना, वीडियो के लिए व्यूज़ लेकर आना, बता देना कि हमारे पास ऐसा सोर्स है जो हम बता रहे हैं कि भारतीय सरकार बलूचिस्तान की मदद कर रही है, ये सब हमारा काम नहीं है। ऑफिशियली देखें तो क्या सपोर्ट करेगा? देखना यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो वो POK और टेररिज्म को लेकर होगी, तो क्या वो पाकिस्तान की आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं? क्योंकि अगर वो डिक्लेयर आउट हो जाती तो बलूचिस्तान की सॉवरेनिटी को हम वैसे ही इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखना ये कि या तो हम डायरेक्टली उसको सॉवरेनिटी को सपोर्ट करें, या फिर हम इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, या फिर हम बलूचिस्तान को यूनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस हम संभाल लेंगे, आप नए नए देश बने हैं तो हम संभाल लेंगे। भारत का एक वो ट्रस्ट भी है, मतलब बलोच लोगों को भारत के ऊपर वो ट्रस्ट भी है, और भारत के लोग भी बलोच के लोगों को भाई बहन मानते हैं। इनफैक्ट कभी भी दोनों देशों के लोग मिले नहीं हैं, दोनों जो रीजन्स हैं दोनों मिले नहीं हैं कभी। हम बहुत कितने भारतीय होंगे जो बलूचिस्तान गए होंगे, या फिर कितने बलोच लोग होंगे जो भारत आए होंगे, कितने, बहुत सिंगल डिजिट में परसेंटेज होगा। लेकिन फिर भी वो एक जो सेंटिमेंट टूवर्ड्स जो है नेशन है, क्योंकि दोनों के एनिमी कौन है? वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो जिहादी पाकिस्तानी आर्मी जो पंजाब प्रोविंस से आती है पाकिस्तान के, और वो आती इसलिए है कि वो पैसा लूट सके, कमा सके, आवाम का शोषण कर सके, और फिर अपने बच्चों को विदेश भेज सके, अपने बीवी बच्चों को विदेश भेज के उनको पढ़ाए लिखाए, वहाँ पे मैंशन खरीदे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदे, होटल्स खरीदे, बंगलो खरीदे, और फिर रिटायर होने के बाद वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाए, और दुबई के अंदर एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल जिए जब तक वो नौकरी के अंदर है। मतलब आप देखेंगे कि उनकी आर्मी के बच्चे कभी भी आपको हिजाब या बुरखा ये पहने नहीं दिखेंगे, लेकिन आवाम के अंदर घुसा दिया है कि ये सब पहनना ही पहनना है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान का रोना भी एक और चीज़ पे निकल रहा है, पानी। मतलब इतना रोना निकल रहा है कि जो जेलों में चुनाव है, शायद वो रो के पाकिस्तानी खुद ही भर देंगे, क्योंकि उनको पता था भाई आपको अटैक करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मोदी जी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आकर कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और ये प्रैक्टिकली अब पाकिस्तान को पता चलेगा। अब वो हर देश में जाएगा ना कार्तिक, जिस भी देश में पाकिस्तान जाएगा, हर देश में जाके पाकिस्तान ये बोलेगा कि अरे भारत को बोलिए प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज। इंडिया वालों ने हमारा पानी रोक दिया है, इंडिया वालों ने हमारा पाकिस्तान वालों का पानी रोक दिया है, ऐसे बोलेंगे। और दिक्कत कहाँ होगी? पाकिस्तान सिंध प्रोविंस के अंदर दिक्कत होगी, बलोच के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं खैबर पख्तून में कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब और सिंध के अंदर दिक्कत होने वाली है, जहाँ से पाकिस्तान की मेन एडमिनिस्ट्रेशन आती है। और तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन भी है, और धान की खेती भी वहाँ पर होती है। और पंजाब वालों ने तो पंजाब प्रोविंस के अंदर एक डैम बन रखा है, अब उस डैम के बनने से सिंध वालों के पास वैसे ही पानी कम आता है, और अब आगे से पानी कम आएगा, यानी कि पंजाब के पास से पानी कम आएगा, तो पंजाब तो उसको पूरी तरीके से रोकेगा, यानी पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है, और सिंध वालों के पास सूखा पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा टैक्टिकल डिप्लोमेटिक मूव था जब लिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, और पाकिस्तान अब इस पर दुआएं मांग रहा है, या फिर मैं एक बहुत ही देसी भाषा में कहूँ जो पाकिस्तान हमेशा से करता है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैटर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है, वो क्या डिमांड करती है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान बातचीत करने आता है तो पाकिस्तान से को क्या कहा जाता है कि भाई ये पॉइंट्स है, आप इनको फुलफिल कीजिए, तभी इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया जाएगा। हाँ, मेन कि अब नेगोशिएटिंग पावर हमारे हाथों के अंदर है। अब देखना ये है कि कितने आतंकवादी हम वापस से ले लेते हैं, POK को वापस से हम ले लेते हैं, बलोच क्या फिर से आज़ाद हो जाएंगे जिस पे किस इंडस वाटर ट्रीटी। और किसी महान आदमी ने बहुत जैसे कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी को लेकर ही होगा, और पानी मोदी जी उसको शुरू करें नहीं, मोदी जी तो कहते हैं ना दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। तो जो क्लियरली डायरेक्टली मैसेजेस पाकिस्तान को पहुंच गए थे, तो वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर भी घूम रहे हैं, और पाकिस्तान के जो वो जिहादी मिलिट्री जनरल आसिम मुनीर, और अनपढ़ उनका जो PM है शहबाज शरीफ, जो स्पीच दे देते पोडियम को ही गले लगा लेता है, पोडियम के ऊपर ही गिर जाता है,
उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में किसी को बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।